एवरी डे अनदर माइलस्टोन अचीव कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त उसका रिकॉर्ड रहा है इस पीएसएल में। 550 प्लस स्कोर्स उसने किए हैं, उसके अलावा भी एक ही दफ़ा शायद उसने डबल फिगर्स में नहीं आया जब रन आउट हुआ था। 2 दफ़ा, हाँ। और नहीं, 1 दफ़ा, राइट। एक दफ़ा बिल्कुल। तो अमेजिंग, और साइम यूब के साथ बहुत ज़बरदस्त उसकी पार्टनरशिप जा रही है, वो भी शायद उसके साथ इस टूर्नामेंट में फिफ्थ, उसने 50 प्लस पार्टनरशिप भी की अपने लास्ट मैच में। अमेजिंग, और लग रहा है पेशावर जल्मी राइट टाइम पे पीक कर रही है, और जिस तरह आपने प्रिडिक्ट किया था पहले, इट्स लुकिंग लाइक दे कैन गो ऑन एंड विन इट। बिल्कुल यार, देखो, इवन लास्ट मैच में ऑल दो वो क्वालिफाई कर चुके थे, पर वो बहुत क्रूशल मैच था क्योंकि टॉप 2 में फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये चीज़ें बड़ी मैटर कर जाती हैं एट द एंड। अभी देखो, पेशावर के पास 2 चांसेस हैं। तो वो ऐसा ही है सिर्फ बिल्कुल। इसलिए है क्योंकि एक डेड रबड़ मैच में उन्होंने बहुत जान लगाई एंड पे और बड़ा लो स्कोर डिफेंड किया। डिफेंड किया है, लोवेस्ट स्कोर इस सीज़न का था। हाँ बहुत अच्छे तरीके से किया है, और वो मेहरान बहुत ही ज़बरदस्त उनको बॉलर मिल रहा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, उसको नर्चर करेंगे अगर। यार, एग्जैक्टली लेकिन देखो, फिर यही भी पॉइंट था मेरा कि मेहरान और आपका आमिर सेकंड जमाल, अरफात मिन्हाज जो है, दोनों लेफ्ट आर्म अरफात स्पिनर हैं। मिनाज, हाँ और दोनों में सही। बहुत पोटेंशियल था। और अब आपके पास जो सैंपल सेट है ना, उसमें आप चूज़ नहीं कर सकते अरफात मिन्हाज को, क्योंकि एक मैच का सैंपल सेट है ऑन अ वेरी वेरी स्पिनिंग एग्जैक्टली, पिच जिसपे 4.2 डिग्री की स्पिन थी, जो कि नॉर्मल थी। पूरे पीएसएल में 1.9 थी। और मेहरान ने परफॉर्म किया एग्जैक्टली, हुआ है पिंडी की रोड वाली पिच पे, जहाँ पे स्पिन के बिल्कुल लिए ऐसे ही है। बहुत बिल्कुल भी असिस्टेंस नहीं थी। तो यही अगर कराची अरफात मिन्हाज को खिला के रखती, 3 या 4 मैचेस एटलीस्ट खिलाती, तो पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर होता कि आपके पास बड़ी बहुत ओपन बेहतर चॉइस होता होती। है। और वो ये दोनों लड़के बैटिंग भी करते हैं। अब उनकी बैटिंग भी नहीं आई, बिल्कुल, अरफात मिन्हाज की बैटिंग भी नहीं आई। और दोनों आप की नहीं आई। नोइंग द फैक्ट कि यू हैव एन एम्प्टी स्लॉट इन योर इंटरनेशनल टीम, क्योंकि नवाज की तो ये परफॉर्मेंस है कि वो अब मेरा नहीं ख्याल कंसिडर आउट भी है होगा। उसका तो, वो बिल्कुल कंसिडर भी ऐसे ही नहीं है। होगा सिलेक्शन में। हम्म, इवन देन आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जानी थी नंबर 7-8 पे, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर की, अलॉन्ग विद शेडी बिल्कुल। और उसामा मीर। पर वो दे वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी, और उसका लॉस, अरफात मिनाज का लॉस हुआ और पाकिस्तान को लॉस हुआ। पर अभी जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें बिल्कुल मेहरान मुमताज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जिस स्पीड से वो स्पिन कर रहा होता है, वो पिक करना बहुत मुश्किल है। और बड़ा मुश्किल है कॉन्फिडेंट बिल्कुल। है। एग्जैक्टली, होपफुली आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन कमिंग बैक टू लाइक मैन ऑफ द आवर राइट नाउ, बाबर बाबर हो रहा है, जिस भी स्टेडियम में जाओ बाबर बाबर हो रहा है। और लास्ट मैच की भी बात की जाए, शुरू में बीच में लग रहा होगा लोगों को स्लो खेला है, लेकिन जिस तरह शुरू में स्ट्रगल भी कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसी डिफिकल्ट पिच पे 50 रन्स करना, मेरे ख्याल से दैट वाज इक्वल टू 100 ऑन हंड्रेड पिंडी परसेंट पिच। मेरा ख्याल है कि सबसे गट्सी इनिंग्स थी अभी तक की पीएसएल की, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन पे। और अभी ऑल दो ये फैक्ट रूल आउट ना करो कि वो रन आउट हुआ है, और अगर वो रन आउट ना होता तो एग्जैक्टली ही हाँ, वॉज अबाउट टू टी ऑफ। उसने बिल्कुल ऐसे ही है। उसामा मीर टॉप परफॉर्मर है इस वक्त अभी। फिर उसने 3 विकेटें नहीं थी, बहुत ऊपर चला गया। आई डोंट थिंक सो कोई बीट करेगा उसको विकेट टेकिंग में इस ऐसा वक्त, ही अब है। जितने मैचेस रह गए हैं। उसने उसको 13-14 स्कोर मार चुका था, और वो बड़ा मिसकैलकुलेटेड डबल लिया। वो उसमें बिल्कुल बाबर ऐसा का ही है। फ्लॉ था दोनों रनआउट में। पर हैविंग सेड दैट, बाबर उस एक वो जोन में आ रहा था जहाँ पे वो बड़ा अच्छा फिनिश कर सकता था और स्कोर ज़्यादा हो सकता था। तो वो बहुत गट्सी बिल्कुल ऐसा इनिंग्स ही थी। है। उसने टफ टाइम निकाला, नोइंग द फैक्ट कि पिच में स्पिन है, रिस्पेक्ट करना अपोजिशन को, बॉलिंग को, कंडीशंस को। तो ये मेरा नहीं ख्याल या बाबर कर सकता है या उसके बाद रिजवान कर सकते हैं। रिजवान कर सकता है। तो और बाबर की क्लियर बहुत कट अच्छी पता फॉर्म चल रहा चल है इस रही है यार, पीएसएल और में कि ये उसने आपका बहुत से कितना क्रिटिक्स को गल्फ है आंसर दिया बैट्समैन हुआ है। में। हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत ज़बरदस्ती है आंसर। और लेट्स होप आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं ये फॉर्म। और अब उसामा मीर की बात की, तो लेट्स मूव ऑन टू मुल्तान सुल्तान, जो कि अभी भी लग रहे हैं हॉट फेवरेट हैं। बीच में पेशावर से 2 मैच आ रहे हैं, इस्लामाबाद से क्लोज मैच आ रहे हैं, लेकिन अगेन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और अभी भी मेरे ख्याल से मोस्ट बैलेंस टीम उन्हीं की ही है। और आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू देम के लिफ्टिंग द ट्रॉफी एंड हंड्रेड कमिंग बैक टू परसेंट मैं उसामा आपसे मीर। एग्री करता हूँ इस बात पे। और कमिंग बैक टू उसामा मीर, मुझे याद है हम जो पहले बैठ के डिस्कशन कर रहे थे वर्ल्ड कप की, तो कहते थे उसकी स्टॉक बॉल है, यानी कि शॉर्ट ऑफ राइट द आर्म लेंथ फुल, बॉल हाँ, कराना खींच के, वो राइट आर्म खींच के फुल जो टॉस कराता स्पिनर है, है। फुल टॉस भी कराता है। लेकिन पीएसएल में कंप्लीटली चेंज यार, जबरदस्त बॉलिंग। और हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है वो पीएसएल में, यानी कि फॉर अ स्पिनर इन वन सीजन, यानी कि राशिद खान को भी उसने पीछे छोड़ दिया हाँ है यार, इन देखो, वन ये बड़ी सीजन क्रिटिकल हाईएस्ट विकेट सिचुएशन है टेकर। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन को लेके, क्योंकि ऑन द अदर साइड शादाब जो है वो बैटिंग से परफॉर्म कर रहा है। बॉलिंग में बिल्कुल, जो जैसी उसकी फॉर्म वर्ल्ड कप में थी, जैसी पुअर फॉर्म वर्ल्ड कप में थी, वैसी तो नहीं है इसमें। वो थोड़ा सा उसने कम बैक किया है। इम्प्रूव पर किया। हाँ, पर उस तरह की परफॉर्मेंस उसकी नहीं हुई। वो अभी भी बॉल बहुत छोड़ के कर रहा है पीछे, जिसमें पिंडी का ऑल्दो उस तरह की पिच नहीं है जिसपे आप किसी को जज कर सके। उसामा मीर को भी 50 से ऊपर पड़ा था एक मैच में। पर जी स्टिल हाँ आई थिंक बिल्कुल। उसामा मीर की जो परफॉर्मेंस है पीएसएल में, आई थिंक उसका केस बड़ा सॉलिड है सिलेक्शन के लिए। और बहुत एंड मुश्किल होगा उसको इस्लामाबाद की ड्रॉप बात करना। कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद भी इस राइट टाइम पे फॉर्म में आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम एलेक्स सेल्स, मेरे ख्याल से वो उनके लिए काफ़ी एक बैड स्पॉट में है। बड़े राइट हाँ, टाइम पे राइट फॉर्म में आ रहे हैं, हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, फहीम अशरफ भी आ रहा है, इमाद वसीम भी बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहा है। इमाद वसीम बहुत राइट टाइम पे पीक कर रहा है बॉलिंग बैटिंग में। आई थिंक दे फाउंड द कॉम्बिनेशन आफ्टर दे दे डिसाइडेड नॉट टू गो विद फहीम विद द न्यू बॉल, क्योंकि इमाद की एग्जैक्टली, यूटिलाइजेशन एज अ बॉलर सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉल से है। और स्पेशली अब जो प्लेऑफ्स में सिनेरियो बन रहा है कराची की कंडीशंस में, तो इमाद वसीम एज अ बॉलर
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस्लामाबाद के लिए नई बॉल से, जब दूसरे एंड से नसीम शाह होगा। और आई डोंट एग्जैक्टली थिंक सो ऐसा ही है। रमान रईस भी अवेलेबल होगा, क्योंकि वो इंजरी की वजह से पिछला मैच उसने मिस किया है। आई डोंट थिंक सो वो प्ले ऑफ में होगा, और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे ख्याल से हो जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद के पास एक और चांस मिल जाएगा उनको अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन करने का, अगर इमाद वसीम नई बॉल से 4 ओवर कर लेता है तो। बिल्कुल एग्जैक्टली।